एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लुसेंट के टॉप 100 जीके डिस्कस करने वाले हैं। यह सभी प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमने जो है प्रीवियस 4-5 सालों में, लास्ट के जो 4-5 सालों में विभिन्न विभिन्न एग्जाम हुए हैं, वहीं से जो है यह सब प्रश्न उठाए हुए हैं। मल्टीपल टाइम रिपीटेड होते हैं यह प्रश्न। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा साथियों, यहाँ से आपके आगामी परीक्षाओं में प्रश्न पूछने को जरूर आएंगे। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ठीक है, सबसे जो है ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी डैम है। ठीक है, टिहरी है डैम है, ध्यान रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध है। टिहरी की बात करें तो यह कहाँ पे पड़ता है? तो ध्यान रखिएगा, यह पड़ता है उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, किस नदी के किनारे बसा है? यह महानदी के किनारे जो है बनाया गया है टिहरी डैम। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? ठीक है, भारत की जैसे पहली मूक फिल्म थी जो है हरिश्चंद्र, आपको ध्यान होगा। ठीक है, लेकिन बोलती हुई फिल्म पूछे तो ध्यान रखिएगा, आलम आरा जो थी भारत की पहली बोलती हुई फिल्म थी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिका की रचना किस व्यक्ति ने की थी? ठीक है, इंडिका की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो है मौर्य वंश में जो मैगस्थनीज आया था जो है, उसने जो है इंडिका की रचना की थी। ठीक है, यह सेनापति था जो है सेल्यूकस का। ठीक है, तो इसने जो है इंडिका की रचना की थी। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान की किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान जो है किसकी बेटी थी? तो ध्यान रखिएगा, सल्तनत काल में जो है इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्तान। ठीक है, इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, उसकी बेटी थी रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका भी थी। यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक फैक्ट, भारत की पहली मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहला लोकसभा अध्यक्ष भारत का कौन था? ठीक है, भारत के फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जीवी मावलंकर साहब जो है भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला जी है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? तो हमने अभी अभी बताया, राजा हरिश्चंद्र जो थी यह भारत की पहली फिल्म थी, जो कि मूक फिल्म थी। इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मूक फिल्म थी। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इजी क्वेश्चन है, ध्यान सबको पता होगा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10, सबसे पहले सूरज भारत के किस राज्य में निकलता है? ठीक है, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम सूरज निकलता है? तो ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी जो है राज्य पड़ता है, वहां पे सर्वप्रथम सूरज दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? विश्व की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला विश्वविद्यालय जो थी विश्व की पहली यूनिवर्सिटी थी। सबसे ज्यादा वन भारत के किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत के मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत के मध्य प्रदेश में। सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वाटरफॉल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, एंजल वाटरफॉल। ठीक है, एंजल वाटरफॉल जो है विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु में। ठीक है, बेंगलुरु में जो है भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। भारत के राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है साथियों? मोर है। आगे बढ़ते हैं, भारत में जो है श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, श्वेत क्रांति का जनक भारत में किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति का संबंध भी पूछ लिया जाता है, तो किससे है? दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है जो है श्वेत क्रांति, और इसके जनक किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को। किस जगह का प्रसिद्ध नृत्य डांडिया है? डांडिया कहाँ का जो है नृत्य है? तो गुजरात का है फेमस। ठीक है, गुजरात का फेमस नृत्य है डांडिया। भारत की राजधानी की बात करें साथियों कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी थी? सर्वप्रथम जो है ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी बंगाल हुआ करती थी, पश्चिम बंगाल, लेकिन जो है वर्तमान में दिल्ली है। तो दिल्ली को कब बनाई गई थी? 1911 में बनाई गई थी। ठीक है, 1911 में जो है भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? इजी प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति जो होता है देश का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, और संविधान के अनुच्छेद 52 में जो है राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 52 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा,
11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव ने सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? मानव ने जो है सबसे पहले किस धातु का इस्तेमाल किया था? ध्यान रखिएगा, तांबा का किया था, ठीक है। तांबे का इस्तेमाल सर्वप्रथम मानव ने किया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विश्व के सबसे बड़े द्वीप का नाम बताइए। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। द्वीप सबसे बड़ा कौन सा है? तो इंडोनेशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किस व्यक्ति ने दिया था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट स्लोगन से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, सबसे छोटा राज्य भारत का कौन सा है? ठीक है, भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करें तो कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, स्वतंत्र दिवस जो है हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 26 जनवरी को। हॉकी के जादूगर की बात करें तो हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद जी को जो है हॉकी का जादूगर कहा जाता है, ठीक है। उपनाम से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ठीक है, क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ध्यान रखिएगा, क्रिकेट की शुरुआत जो है इंग्लैंड से हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड में जो है सर्वप्रथम क्रिकेट खेला गया था, ठीक है। तो क्रिकेट की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी विश्व की ताज़ा झील, ठीक है। ताज़ा झील जो है सबसे बड़ी ताज़ा झील कौन सी है? ध्यान रखिएगा, सुपीरियर झील, ठीक है। सुपीरियर झील जो है सबसे बड़ी झील है ताजे पानी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत के किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे लंबी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। कोस्टल लाइंस जो है कई राज्य जो है भारत के समुद्री तट सीमा साझा करते हैं, जिसमें से सबसे लंबी जो है रेखा किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात की, ठीक है। गुजरात की जो है सबसे लंबी समुद्री सीमा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? ठीक है, भोजन में जो भोजन को जो हम खाते हैं उसमें जो ऊर्जा होती है उसको किसे हम मापते हैं, मेजर कैसे करते हैं? तो कैलोरी से करते हैं, ठीक है। ठीक है, कैसे मापते हैं? कैलोरी से। मध्य प्रदेश का राज्य की फसल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश का राज्य की फसल है, ठीक है। सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश का राज्य की फसल है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? ठीक है, भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब हुआ था? देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 15 सितंबर 1959 को जो है सर्वप्रथम भारत में टेलीविजन का प्रसारण किया गया था, ठीक है। 15 सितंबर 1959 में। अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यक्ति ने अनुवांशिकी का पता लगाया था? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, मेंडल, ठीक है। उत्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा, मेंडल जी ने जो है अनुवांशिकी का पता लगाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, यह प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? अजमेर में किया जाता है, ठीक है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेला लगाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी, ठीक है, वास्को डिगामा ने। भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कई बार यह भी पूछा गया है, पिंगली वैकेया के द्वारा, ठीक है। पिंगली वैकेया के द्वारा जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस सन में हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, ठीक है। जलियांवाला बाग कहाँ पे पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है, पंजाब में, ठीक है। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग पड़ता है, वहाँ पे 13 अप्रैल 1919 को हत्याकांड हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहली बार भारत ने कब विश्व कप जीता था? यहाँ पे क्रिकेट विश्व कप की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो क्रिकेट विश्व कप भारत ने पहली बार कब जीता था? 1983 में जीता था, ठीक है। 1983 में जीता था, और दूसरी बार कब जीता था? 2011 में जीता था, ठीक है। 1983 में जब जीता था भारत ने क्रिकेट, तो उस समय कैप्टन जो थे कपिल देव थे। 2011 में जो थे महेंद्र सिंह धोनी जी थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो ध्यान रखिएगा, 3:2 जो है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। अगर प्रश्न में चौड़ाई और लंबाई का अनुपात पूछ ले तो 3:2:3 होगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान होगा आप सबको। एक अश्व शक्ति में जो है 746 वाट होते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक।
किस व्यक्ति ने रेडियम की खोज की, ध्यान रखिएगा, पियरे एंड मैडम क्यूरी, ठीक है, पियरे एंड मैडम क्यूरी जी ने जो है रेडियम की खोज की थी। विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो इंटरनेट जो है विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया फ्रेंड्स, ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट जाइएगा इसको। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपिज होती है, ठीक है, स्टेपिज जो होती है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात करें तो फीमर हड्डी होती है, जो कि जांघ में होती है, पैर के थाई में। आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा का नाम बताइए, विश्व की सबसे प्राचीन जो है ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो संस्कृत, ठीक है, संस्कृत जो है विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है, भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ, ठीक है। किस राज्य में नर्मदा नदी सबसे ज़्यादा बहती है, ठीक है, नर्मदा नदी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती है, तो एमपी में बहती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एमपी में बहते हुए अरब सागर में जाके गिरती है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मध्य कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है, कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों के साथ जो है कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। अगला प्रश्न देखते हैं। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, ठीक है, भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा जो है वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि मीठे पानी की झील है। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है, भारत का राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह किसे दे सकता है, भारत के उपराष्ट्रपति को दे सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का राष्ट्र गीत क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्र गान जो है जनगण मन है, लेकिन राष्ट्रीय गीत की बात करें तो वंदे मातरम, जिसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, इसको भी ध्यान रखिएगा, वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रीय गीत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है फ्रेंड्स, धान की फसल, ठीक है, धान की फसल जो है भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला भारत की कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा अरावली रेंज जो है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है, ठीक है, मृतकों का टीला जो है हड़प्पा सभ्यता में किसे कहा जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता में, तो ध्यान रखिएगा मोहनजोदाड़ो को, ठीक है, मोहनजोदाड़ो को जो है मृतकों का टीला कहा जाता है। परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है, तो परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो है परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। किस सन में सबसे पहले भारतीय फिल्म को बनाया गया था, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले भारतीय फिल्म जो बनी थी वो किस सन में बनी थी, 1913 में बनी थी, ठीक है। उस गैस का नाम बताइए जो सबसे ज़्यादा वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा जो है कौन सी गैस है, तो ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। किस व्यक्ति को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, ध्यान रखिएगा किस व्यक्ति को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, अरस्तु को, ठीक है, अरस्तु को जो है फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। कौन सी गैस जो है हवा गुब्बारे में जो है भरी जाती है, तो हीलियम, ठीक है, हीलियम गैस जो होती है, गैस वाले जो गुब्बारे होते हैं छोड़ने पे ऊपर जाते हैं, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस सन में हुआ था, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था फ्रेंड्स, 1911 में हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया का 1911 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, ठीक है, पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ठीक है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है, ध्यान रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इकोनॉमी कैसी है, मिश्रित है, ठीक है। सबसे बड़ा विश्व का महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, विश्व में जो है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ध्यान रखिएगा एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ध्यान रखिएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछे भारत की पहली प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी जी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी जो थी पहली महिला प्रधानमंत्री थी। वो पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल जी थी। उस गैस का नाम बताइए जो वायुयान के ट्यूबों में भरी जाती है, ठीक है, हवाई जहाज़ों के जो है टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है ट्यूबों में, तो ध्यान रखिएगा नियॉन गैस भरी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा।
पृथ्वी के तल का पलायन वेग कितना होता है, ठीक है। कौन ऐसी कोई भी चीज जो है हम कितनी तेजी से फेंके जो है कि वो जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर ले, वो वापस पृथ्वी पे ना लौट के वापस आए, तो उसे पलायन वेग कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकेंड में जो हम 11.2 किलोमीटर की रफ्तार से अगर किसी चीज को फेंकते हैं तो वह आसमान में चली जाती है, ऊपर चली जाती है, पृथ्वी पर नहीं लौट के आती, ठीक है। इसे जो है पलायन वेग कहा जाता है, ठीक है। तो कितना होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर क्या था, अप्सरा परमाणु रिएक्टर, ठीक है। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। भारत का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर क्या था, अप्सरा। विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमिंग बर्ड, ठीक है। हमिंग बर्ड जो होता है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, पद्म पुरस्कार में कितने पुरस्कार आते, कितने प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं पद्म की श्रेणी में, तो ध्यान रखिएगा 3 प्रकार के दिए जाते हैं। कौन कौन से, पद्म विभूषण दिया जाता है जो कि भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, ठीक है। तो यह पद्म पुरस्कार की कैटेगरी में जो है यह 3 दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है परीक्षाओं में, क्योंकि भारत के पड़ोसी देश है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा है टका, ठीक है, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। मदर टेरेसा का असली नाम क्या था, मदर टेरेसा जो कि एक समाज सेविका थी, इनका असली नाम क्या था, ध्यान रखिएगा, एग्नेस गोंजा बोयाजियू, ठीक है। एग्नेस गोंजा बोयाजियू जो था मदर टेरेसा का असली नाम था। आगे बढ़ते हैं, विश्व में सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है, सबसे ज्यादा ऊंचा ज्वालामुखी क्या है, तो ध्यान रखिएगा ओजोस डेल सालादो, ठीक है। ओजोस डेल सालादो जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नागालैंड की राजधानी क्या है, ध्यान रखिएगा, भारत का जो है पूर्वी राज्य है एक नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा है, ठीक है, कोहिमा। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा प्रभावी गैस कौन सी होती है, ग्रीन हाउस गैसों में जो है सबसे ज्यादा इफेक्टिव गैस कौन सी होती है फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिए। भारत का पहला जो है समाचार पत्र कौन था, बंगाल गजट था, ठीक है, बंगाल गजट। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, राजाराम मोहन राय ने। भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, चेन्नई पोर्ट है, ठीक है। पहला कौन सा है, मुंबई पोर्ट, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस दिन भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था, ठीक है, अंगीकृत किस दिन किया गया था, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अंगीकृत को अगर पूछे तो 26 नवंबर 1949 को, अगर लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। हालांकि कुछ इसके प्रावधान जो है 26 जनवरी 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका जो है जन्म कब हुआ था, ध्यान रखिएगा 25 दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को हुआ था 1924 में। यह प्रश्न इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 25 दिसंबर को ही जो है सुशासन दिवस मनाया जाता है, ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। भारत की महिला प्रधानमंत्री हमने अभी अभी आपको बताया इंदिरा गांधी जी थी, ठीक है। पहली राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल। अशोक स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस नदी के किनारे दिल्ली स्थित है, भारत की राजधानी दिल्ली जो है किस नदी के किनारे स्थित है, यमुना नदी के किनारे, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती नदी के किनारे बसा है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे बसी है, गंगा नदी के किनारे बसी है। इन सबको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिषद कहाँ स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर परिसर कहाँ पे है, अंकोर वाट जो कि कंबोडिया में पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कहाँ हुआ था, ठीक है, ओलंपिक खेल सर्वप्रथम प्रारंभ कहाँ पे किए गए थे, तो ग्रीस में किए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानी का रासायनिक सूत्र H2O, इजी प्रश्न है लेकिन पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। सूर्य का व्यास जो है डायमीटर पृथ्वी के व्यास से कितना अधिक है, तो ध्यान रखिएगा लगभग 109 गुना जो है अधिक है सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से। आगे बढ़ते हैं, ग्रीनलैंड किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ध्यान रखिए ग्रीनलैंड कहाँ पे पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, ठीक है, ग्रीनलैंड कहाँ पड़ता है, उत्तरी अमेरिका में। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेस्टस को, ठीक है, थियोफ्रेस्टस को जो है वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। सांची का स्तूप कहाँ पे स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सांची स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत का जो है पहला मंत्रिमंडल, उसमें जितने भी जो है मंत्रालय थे उनमें किसे किसे वह मिला था, आप ध्यान रखिएगा। पहले रक्षा मंत्री की बात करें तो बलदेव सिंह थे, ठीक है, वर्तमान में कौन है,
भारतीय जनता पार्टी से राजनाथ सिंह जी हैं, ठीक है, वर्तमान में राजनाथ सिंह जी हैं। और पहले कौन थे? बलदेव सिंह थे। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? इंडिया गेट की जो है किसकी याद में बनाया गया था? ध्यान रखिएगा, जो कि मुंबई में पड़ता है, माफ कीजिएगा, दिल्ली में प्रथम विश्व युद्ध के, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध की याद में जो है इंडिया गेट का निर्माण कराया गया था। दिल्ली में जो पड़ता है वो गेटवे इंडिया गेट है, मुंबई में जो पड़ता है वो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा। किस राज्य का चुनाव चिन्ह हाथी है? किस राज्य का चुनाव चिन्ह हाथी है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे राज्य नहीं होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा किस पार्टी का चुनाव चिन्ह रहती है, जो है हाथी है। तो ध्यान रखिएगा, बहुवचन समाजवादी पार्टी, ठीक है। भारत में अनेक पार्टियां हैं, जैसे बीजेपी का जो है चुनाव चिन्ह क्या है? कमल है, ठीक है, कमल का फूल जो है बीजेपी का है। कांग्रेस की बात करें, जो कि राष्ट्रीय पार्टियां जितनी भी है, कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का राष्ट्रीय जो है चिन्ह है हाथ का पंजा, ठीक है, हाथ का पंजा जो है कांग्रेस का है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो उसका क्या है? झाड़ू है, ठीक है, आम आदमी पार्टी का क्या है? झाड़ू है। उस तरह से जो है किसका हाथी है? तो बहुवचन समाजवादी पार्टी यानी कि बीएसपी का, ठीक है। ये सब जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ध्यान रखिएगा, कल्पना चावला जी थी, ठीक है, कल्पना चावला जी जो थी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला थी। सबसे बड़ा प्राचीन सभ्यता का नाम बताएं। सबसे बड़ी जो है प्राचीन सभ्यता कौन सी है? एंशिएंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे प्राचीन सभ्यता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था साथियों? ध्यान रखिएगा, मार्कोनी ने जो है रेडियो का आविष्कार किया था। आगे बढ़ते हैं, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहली मोबाइल कॉल कब की गई थी? ठीक है, सबसे पहले मोबाइल कॉल कब की गई थी? 3 अप्रैल 1973 को। ये सब प्रश्न डायरेक्टली परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। सबसे पहली मोबाइल कॉल कब की गई थी? 1973 में, वो भी 3 अप्रैल को, ठीक है। और जनगणना की बात करें तो जनगणना जो है कितने वर्षों में की जाती है? तो प्रति 10 वर्षों में जो है जनगणना की जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1972 में जो है पहली बार जनगणना की गई थी, ठीक है, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। उसके बाद 1981 से जो है प्रतिवर्ष 10 वर्षों में जो है जनगणना की जा रही है। फ्रेंड्स, तो ये थे टोटल 100 प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।